आपने सोचा है कि कुछ लोग इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद हमेशा गरीब ही क्यों रह जाते हैं? वो अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, न रात को सोते हैं, न दिन में सुकून का सांस लेते हैं। उन्हें न अपनी सेहत का ख्याल होता है, न खाने पीने का ख्याल होता है। बस वो चाहते हैं किसी तरह हम तरक्की कर जाएं, लेकिन आखिरकार वो गरीब ही रह जाते हैं। ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान सख्त मेहनत करने के बावजूद गरीब रह जाता है? आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसी टॉपिक पर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सख्त मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन वो अमीर नहीं हो पाते। वो हमेशा गुर्बत में ही जिंदगी गुजारते हैं। वो जो सोचते हैं कि यार मेरे ये गोल्स हैं, उन्हें अचीव करने के लिए वो पीछे भी लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गरीब रह जाते हैं और वो आगे बढ़ क्यों नहीं पाते? मामलात है जो आपको कभी भी कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सिखाता। ये वो मामलात है जो हमें हमारा दीन सिखाता है, हमारा इस्लाम सिखाता है। अगर इन बातों को हम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने सारे गोल्स भी अचीव कर पाएंगे, उन गोल्स तक भी पहुंच पाएंगे जो हमारा एक ड्रीम है, एक ख्वाब है, और उस ख्वाब को हम हकीकत में भी इंशाअल्लाह बदल देंगे। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर इन बातों को हम फॉलो करते हैं और इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो तरक्की 100% मिलती है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहा है इंसान को वही सब कुछ मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है। ये याद रखिएगा, मेहनत का मकसद ये नहीं होता कि मेहनत आपने किसी भी काम में कर दी और आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। सबसे पहले हमें इन बातों का ख्याल रखना होता है कि हमारी मेहनत सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए, सही जगह पर हमारा दिमाग इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी जो मेहनत हम जिस काम पे कर रहे हैं उससे हमें कितने बेनिफिट्स हासिल होंगे ये हमें नोट करना होता है। वरना यकीन मानिए कि आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे लेकिन टका भी नहीं मिलना, आपको 1 रुपए का फायदा भी नहीं होना। आप हमेशा गुर्बत में ही जिंदगी गुजारेंगे और आपके बच्चे भी इसी तरह गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। यकीन कीजिए, सबसे पहले हमने अपने आप को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। अपने माइंड को जब चेंज करेंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी खुद उभर कर सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा दिमाग और हम खुद गलत जगह पर अपनी मेहनत इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मेहनत को लगाते हैं, तो वही सब कुछ हमारे बच्चे भी सीख रहे होते हैं और वो बड़े होकर वो भी गलत जगह अपनी मेहनत का, अपनी एफर्ट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत जगह पैसा लगाते हैं। फिर होता क्या है, उनकी सख्त मेहनत के बावजूद उन्हें वही क्राइसिस देखने पड़ते हैं, वही गुर्बत देखनी पड़ती है। कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इन बातों को आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लेना है या फिर आपने इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब आपने आज से ऐसी जगह मेहनत करनी है, ऐसी जगह अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है जहां से पैसा मल्टीपल तरीके से जनरेट हो। आपने दिन ब दिन अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बातें कहूंगा उन बातों पर अमल करना है। इसके बाद आप ये देखिएगा कुछ ही टाइम में आपको इंशाल्लाह कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये वही बातें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद अप्लाई की, खुद इन पर बड़ी मेहनत की। वरना मैं खुद भी देखा जाए तो सिर्फ हवाओं में ही हाथ पैर चला रहा था और मुझे हासिल कुछ नहीं हो रहा था। सबसे पहले हम बात करेंगे नाशुक्री की। हमेशा याद रखिएगा कि आप कम कमा रहे हो, आपके पास पैसा कम है, आप बुरे हालात से गुजर रहे हो, लेकिन कभी भी नाशुक्री मत करना। ये ना सोचना कि यार मेरे पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरे हालात खराब हो चुके हैं।
या अल्लाह पाक सबको दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, माज़अल्लाह। ऐसे अल्फाज कहने से, नाशुक्री वाले अल्फाज से हमारी जिंदगी, हमारा रिस्क तंग हो जाता है और बीमारियां आने लगती है। और ये याद रखिएगा, नाशुक्री करने वालों को सबसे ज्यादा दिमाग की बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसे कहते हैं हम डिप्रेशन में चले जाना, एंजाइटी का पेशेंट बन जाना। आपने इसलिए नाशुक्री नहीं करनी। नंबर 2 पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हराम आमदनी में सुकून नहीं है, यह हमेशा याद रखिएगा। हराम आमदनी, चाहे वो किसी भी तरीके से झूठ बोलकर कमाई हुई जो आमदनी है, वो ये याद रखिएगा, उसमें बरकत कभी भी नहीं आ सकती, उससे बीमारियां आपको मिल सकती है, उससे सुकून कभी भी नहीं मिलेगा। आप ये याद रखिएगा, बहुत से लोग ऐसे आपकी नजर में होंगे जो जिनकी कमाई में हराम का पैसा भी शामिल होता है, तो वो कभी खुश नहीं रह पाते। आपको उनके घर में खुशहाली चीजों में नजर आएगी, लेकिन उनकी अपनी सेहत में, अपने चेहरे पर नजर नहीं आएगी। उनके चेहरे मुरझाए हुए होंगे, उनके घर का कोई ना कोई फर्द बीमार रहता होगा। सबसे पहले हमने अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि चीजों में खुशहाली नहीं दिखानी, अपनी सेहत में, अपने चेहरे पर खुशहाली दिखानी है। नंबर 3 पर बात करते हैं रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ देना। एक हमारा सबसे बड़ा ये अलमिया है, सबसे बड़ी खराबी है कि जहां 2 पैसा आना शुरू हुआ, हमने सबसे रिश्ते खत्म करना शुरू कर दिए। हमारी नजर में सब के सब हकीर और फकीर होने लग जाते हैं, हमें सब बुरे लगने लग जाते हैं। वही रिश्तेदार जिनके साथ हम बैठकर गप्पे मारते थे, बातें करते थे, आज उन्हीं के कपड़े हमें बुरे लगने लग जाते हैं, उन्हीं की बातें कड़वे लगने लग जाती है, उन्हीं की बातों से हमें गुर्बत की बू आने लगती है, उन्हीं के खानों में से हमें गुर्बत की बू आने लगती है। और यही हमारी नाकामी की वजह है। आप कितने भी ऊपर चले जाओ, कभी भी आपने किसी से ताल्लुक खत्म नहीं करना, कभी भी किसी को आपने नीचा नहीं दिखाना, कभी भी किसी को गरीब नहीं दिखाना। ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई आपको एक तरक्की है, वो तरक्की अल्लाह पाक ने जब आपको दी है तो वो जब दे सकता है तो वापस छीन भी सकता है। नंबर 4 पे मैं बात करना चाहूंगा वक्त और मेहनत जाया करना। कभी भी ऐसी जगह पर अपनी मेहनत और वक्त बर्बाद ना करें जहां से आपको कभी भी कुछ हासिल वसूल ना हो। ऐसी जगह पर आपने मेहनत करना और अपना पैसा लगाना, वक्त लगाना, वो आपको शदीद डिप्रेशन में और जहनी अजियतों में डाल देगा। अगर आप शदीद बीमार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं, तो आपके सारे गोल्स जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे, उनके कोई फायदे हासिल नहीं होंगे। अगर आप सेहतमंद होंगे, आपका दिमाग फ्रेश होगा, तो आप इंशाल्लाह तरक्की कर पाएंगे। इसलिए गलत जगह पर और गलत वक्त पर कभी भी पैसा ना लगाएं। अपने दिमाग को हमेशा इस्तेमाल करें और पहले सोचें अच्छी तरह से कि मैं इस जगह पैसा लगाऊंगा, मुझे इसका कितना प्रॉफिट हो सकता है, मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट होकर मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ज्यादा नुकसान का अंदेशा हो और प्रॉफिट कम हो, चलो यार रिस्क ले लेता हूं। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं रिस्क लोगे तो जिंदगी में कामयाब होगे। उनका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आपको जिस काम में 100% नुकसान नजर आ रहा है उसमें भी आप रिस्क लोगे यार कि मेरा लक है, मेरी किस्मत चलेगी। ऐसा नहीं होता भाई। आपकी किस्मत कितनी अच्छी हो, आप मिट्टी खरीदोगे तो मिट्टी ही रहेगी, सोना नहीं बन जाएगी। इसलिए आपने सबसे पहले अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि उसमें प्रॉफिट है, इस काम में मेरी मेहनत और वक्त बर्बाद नहीं होगा, तो आपने उस काम में इन्वेस्ट कर देना है। तो फिर आप देखिए कि कैसे आपको तरक्की मिलती है। फिर अल्लाह पे भरोसा करना है आपने, आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद तरक्की मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके पैसे को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती हैं ये 3 चीजें। इन चीजों पर आपने अमल कर लेना है, इन बातों पर लाजमी आपने अमल करना है, तो ये आपको तरक्की के उस मकाम पर ले जाएगी जो आपने ख्वाब देखे हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं सिला रहमी। कभी भी आपने अपने आप को हर वक्त गुस्से में नहीं रखना, लोगों से बदजबानी नहीं करनी, लोगों का दिल नहीं दुखाना। हमेशा जितना आपसे हो सके, जितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका 5%
आपने कम से कम भी लोगों की मदद में लगा देना है। इस तरह लोग भी खुश होंगे और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश होगा और आपके पैसों में बरकत आना शुरू हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि यार ये पैसा कहां से आ रहा है। जैसे कि कुरान की एक आयत है कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। और अल्लाह ताला उन लोगों के लिए ऐसी जगह से रिस्क पहुंचा देता है, ऐसे इंतजाम कर देता है जहां से उनका गुमान भी नहीं होता। बात क्या आ जाती है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अल्लाह पर तवक्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, यह हमें समझ लेना चाहिए। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, सिला रहमी से पेश आएंगे, अपने आप को बड़ा नहीं मानेंगे, तो हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2 पर बात आ जाती है सदका करना। सदका जो है वो आपको एक हिसार में ले लेगा। आपकी गिर्द जितनी बलाएं हैं, आफतें, मुसीबतें जो आप पर आने वाली होंगी वो टल जाएंगी। नजर बद हासिद जो है वो नजरें कितनी लगाता रहे लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा जब आप सदका करेंगे। इसलिए सदका देने का मामूल बना लीजिए। रोजाना कुछ ना कुछ पैसे लोगों की मदद के लिए निकालें। अगर आप कहेंगे कि मुझे जरूरतमंद नहीं मिलता, जगह जगह पर पेशेवर लोग हैं, तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रोजाना एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक हमने अकाउंट रखा हुआ है, उस अकाउंट में आप रोजाना की मद में पैसे डाल सकते हैं। वो आपके पैसे दीनी काम में लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारा एक मदरसा भी अब बनने जा रहा है, तो इंशाअल्लाह बच्चे बच्चियों को सबको वहां पर एक मुफ्त तालीम दी जाएगी, दीनी तालीम भी और दुनियावी भी तालीम। इसके लिए भी जाहिर है सब अखराजात की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने करीबी बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, इन सबको देखिए। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर, आप मंथली नहीं निकाल सकते, आप वीकली नहीं निकाल सकते, आप डेली भी आप इजी पैसा या हमारे अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नंबर 3 पे बात करते हैं कि नमाज में पंक्चुअलिटी, नमाज किसी भी तौर पर ना छोड़ना। नमाज का वक्त हो, जैसे ही आप अल्लाहु अकबर की सदा सुनते हैं उसी वक्त आपने अपने काम रोक देने हैं और नमाज पढ़नी है। क्योंकि ये याद रखिएगा, नमाज आपको बुरे कामों से रोकेगी, बेहयाई से रोकेगी और आपको जहनी सुकून भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा करते हो, इस बात में कोई शक नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, आपको वो तरक्की मिलेगी जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी ना होगी। क्योंकि जब अल्लाह राजी होगा तो आप ये याद रखिएगा कि दुनिया राजी हो जाएगी, अल्लाह पाक दुनिया को आपके सामने झुका देगा। इसलिए नमाज कभी भी ना छोड़ें। और आखिरी और सबसे अहम बात, शुक्र गुजारी। आपको जितना भी रिस्क मिल रहा है, जैसे कि मैंने नंबर 1 पर जो बात कही कि नाशुक्री, अब आ जाती शुक्र गुजारी। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। रोना धोना बंद कर दीजिए। आज से अपने आप से अहद कीजिए कि आज से मैं नहीं रोऊंगा, चाहे मेरी जेब में 1 रुपया हो या ना हो। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन लोगों के सामने रोऊंगा नहीं। मैं फाका कर लूंगा लेकिन मैं रोऊंगा नहीं किसी के सामने। मैं अल्लाह के सामने रोऊंगा और अल्लाह से ही मांगूंगा। और जो भी अल्लाह पाक नवाजेगा उस पर शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएंगे, रिस्क में बरकत आती जाएगी। और यकीन ना आए तो आप किसी भी रूहानी इलाज वाले के पास चले जाओ, किसी भी बाबा के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, रिस्क का मसला कोई सॉल्व नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। हर काम में देखिए, ये याद रखिएगा, अल्लाह की बेहतरी होती है। आपको जितना रिस्क मिल रहा है, जितना शुक्र अदा करेंगे उतना रिस्क मुसलसल बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा कि आपके पास इतना रिस्क होगा इंशाअल्लाह कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।